गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। आज 17 नवंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट भी फर्स्ट है, मतलब 50 क्वेश्चन डिस्कस करने। पूरी शिफ्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं ना। चलिए फटाफट से इन 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनाइए सहवास। जो अंडरलाइन पार्ट है ना, अंडरलाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके स्थान पे इसका मीनिंग कैसा है, इसके स्थान पे कौन सा वर्ड पुट किया जा सकता है वो बताना है। इज इट एवर पॉसिबल टू क्रिएट अ स्पोज क्योर फॉर ऑल डिजीज एंड प्रॉब्लम्स? बेटा, क्योर फॉर ऑल डिजीज एंड प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड पेनेशिया। असल में सवाल वन वर्ड का है। किसका है? वन वर्ड का, ठीक है। मतलब आप इस पूरे सेगमेंट के स्थान पे कौन सा वर्ड पुट कर सकते हैं? पेनेशिया पुट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है सभी बीमारियों का, रोगों का, समस्याओं का एक इलाज, ठीक है ना। अब फैसिमाइल का मतलब होता है बेटा, असल में फैसिमिली का मतलब होता है डुप्लीकेट, है ना, जिसे आप कह देते हैं कॉपी। एन एलेक्सिर, इसका मतलब होता है बेटा कोई अमृत, है ना, इसे एलेक्सिर कहा जाता है। नोस्ट्रम इज अ वर्ड रिलेटेड टू नोज, तो ये वाला वर्ड आना नहीं। आंसर कौन सा बना? सेकंड। कौन सा आंसर बना? सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, अपोजिट मीनिंग बताना है किसका? अंडरलाइन वर्ड का। हटी क्या होता है? जिद्दी, और जिद्दी का अपोजिट हम्बल। क्या आएगा? हम्बल, जिसे आप कहते हैं पोलाइट, है ना। अपोजिट मीनिंग बताना है हमें। कॉन्साइटेड, मैं मेरे दोस्त से पूछ रहा हूं भाई साहब कौन सी टी शर्ट लेके आया, कौन सी टी शर्ट लेके आया, बताया नहीं उसने। घमंडी था वो। क्या था वो? घमंडी। कॉन्साइटेड क्या होता है? घमंडी होता है। सब सर्वियंट को बेटा गुलाम कहा जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, अधीन, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। इसका मतलब होता है बेटा कोई सडन कोई चीज हो जाना, ठीक है, कोई आकस्मिक घटना हो जाना, ठीक है ना। आपने वर्ड हिंदी में काफी बार सुना होगा शायद, ठीक है, इसे कैजुअल कहते हैं। तो हटी का अपोजिट बताना है, क्या आएगा? हम्बल आएगा, पोलाइट आएगा। तीसरा क्वेश्चन बना दो भाई, डायरेक्ट स्पीच बनाना है जल्दी। किरण सेज दैट, अच्छा ये इनडायरेक्ट में लिखी हुई बात है। किरण सेज दैट ही वर्कड हार्ड फॉर अ गुड रैंक, तो इसका क्या बनाना है? डायरेक्ट। डायरेक्ट बनाना तो सेज ही रहेगा, ठीक है। सेड कैसे आ जाएगा? तो हैज सेड कैसे आ जाएगा? ऑप्शन से एक तो आसानी से कौन सा एलिमिनेट होगा? तीसरा। एक कौन सा? पहला। सेज है, ठीक है। एक बात बताओ यार, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किरण, ठीक है। ही आ गया। और अच्छा एक बात और, जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में होती है तो बेटा आप टेंस चेंज नहीं करते, सिर्फ क्या चेंज करते हैं? पर्सन चेंज करते हैं। बेटा टेंस तो यही लेना पड़ेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? पर्सन। आई का क्या बनेगा? ही। टेंस तो सेम रहेगा, वर्कड हार्ड, ठीक है। आंसर क्या बना? फोर्थ। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो सिर्फ पर्सन बदलता है, टेंस नहीं बदलता। तो वर्कड हार्ड है तो बेटा वर्कड हार्ड ही रहेगा, ठीक है। पहला कैंसिल कर दिया, दूसरा अपन ने कैंसिल कर दिया, इसमें वर्क हार्ड लिख दिया इसलिए सेकंड कैंसिल हो गया, ऊपर वाले तीनों कैंसिल। आंसर कौन सा? फोर्थ, ठीक है। तुम्हें ये इस चीज को भी गैस करना है, अंदाजा लगाना है कि आप चार में से तीन ऑप्शन को कैसे आसानी से रिमूव कर रहे हैं। ऑप्शंस तुम्हें इलिमिनेट करने आने चाहिए। ऐसा हाल ना हो कि पहला भी आंसर, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी ना। पहले तीन आंसर क्यों नहीं हुए और फोर्थ क्यों नहीं हुआ, है ना। इस तरीके से आपको देखना है। फोर्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। बेटा डिलीजेंट क्या होता है? मेहनती होता है। मेहनती का एंटोनियम, मेहनती बोले तो एक्टिव। एक्टिव का एंटोनियम क्या बनेगा? इनएक्टिव। क्या बनेगा? इनएक्टिव। बेटा मॉडरेट का मतलब होता है मंदा, ठीक है, मीडियम। अर्नेस्ट का मतलब होता है बेटा ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी को भी अर्नेस्ट कहा जाता है। बस्टलिंग का मतलब हलचल, उथल पुथल से रिलेटेड है ना। बस्टलिंग का मतलब होता है पैनिक। आपने एक वर्ड सुना होगा, घबराहट, उथल पुथल, हलचल, है ना। अब जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे और अब सामने जो गिनती चल रही है, कभी आगे कभी पीछे, तो बेटा क्या हो रही है? बहुत ज्यादा पैनिक हो रही है। क्या हो रही है? पैनिक की। इलेक्शन कांटे का मुकाबला है, हारेंगे या पता नहीं जीतेंगे, तो बस्टलिंग होता है पैनिक, हलचल। आंसर क्या आया डिलीजेंट का? सेकंड, इनएक्टिव आया। पांचवा क्वेश्चन बताना है, अगर कोई एरर है तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से आ जाएगी। अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बिल बी पास इमीडिएटली। स्टूडेंट मान लो मैं बिल के बाद यहां पे मैं शुड लगा दूं। क्या लगा दूं? शुड। इस सेंटेंस को पढ़ के देखना। द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बिल शुड बी पास्ड, पैसिव तो बनना ही है, बिल शुड बी पास्ड आएगा। होता क्या है बेटा, अपन ने टेंस के अंदर पढ़ा था प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड, ठीक है। जिस बच्चे ने क्लास लगाई हो, खैर आपने लगाई होगी क्लासेस। तो प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड के अंदर क्या होता है बेटा, अपन मोडाल्स का ओमिशन करते हैं,
जो सबजंक्टिव मूड होता है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं, इंग्लिश में सिर्फ एक ही मतलब है, मोडाल्स का ओमिशन करना। असल में क्या हुआ, इस सेंटेंस के अंदर शुड मोडाल हटा रखा था, और जब प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड आएगा तो मोडाल का ओमिशन होगा, मोडाल आना ही नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे सोचेंगे यहाँ पे शुड आना चाहिए, दैट द बिल शुड बी पास्ड इमीडिएटली। लेकिन बेटा अगर प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड है तो शुड की भी जरूरत नहीं है, सेंटेंस लिखा गया सारा सही है, नो एरर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्विंडल वर्ड का मतलब होता है बेटा सूखना, और इसका बताना क्या है हमें, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बोले तो सिनोनियम्स बताना है, बता दोगे? सूखना बोले तो रिड्यूस होना, घटना, कोई चीज सूख जाएगी तो घटेगी वो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बताओ जी, पैसिव वॉइस बनाना है। द सुपरमार्केट में डिक्लेयर अ वीकेंड ऑफर फॉर ऑल फूड आइटम्स, तो मे डिक्लेयर अ वीकेंड ऑफर, तो आएगा अ वीकेंड ऑफर मे बी डिक्लेयर्ड बाय सुपरमार्केट, अ वीकेंड ऑफर मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सुपरमार्केट फॉर ऑल। आंसर कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। कौन सा आ गया? थर्ड। ठीक है, मे बी डिक्लेयर्ड आना था ना भाई, बी के साथ V3 आएगा तभी पैसिव बनता है, इसमें तो V3 नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पैसिव बनेगा कैसे? ठीक है, वुड कैसे आ जाएगा भाई जब मे मोडाल है, तो ये कैंसिल हो गया। मे हैव बीन कैसे आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कैंसिल, आंसर थर्ड बच गया। 8th क्वेश्चन, चीताज रन फास्टर देन, बेटा ये देन कौन से वाला है? तो टाइम डिनोटिंग देन है, कौन सा देन चाहिए? THAN वाला देन, तो रन फास्टर देन, रन फास्टर देन, आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट आ गया। कौन सा आ गया? फर्स्ट। ठीक है, 9th क्वेश्चन, कोई गलती है तो बताइए भाई। स्टूडेंट ये मेनली जो वर्ड है ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है साहसी। ठीक है, एक वर्ड सुना आपने हरियाणवी हिंदी में कहते हैं बड़ा ईमती बंदा है यो, ईमती बंदा है ना, वो हिमती को कहा जाता है मेनली। हमें करना क्या है देखो, यहाँ पे इसने कहा दो ही वो सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, हालांकि वो सिंसियर हार्ड वर्किंग था, ही कुड नॉट कॉन्फ्रंट, वो कॉन्फ्रंट नहीं कर सका था हिज बॉस, अपने बॉस को। भाई हालांकि वो बड़ा सिंसियर हार्ड वर्किंग था लेकिन अपने बॉस का सामना नहीं कर सका, और सामना नहीं कर सका, मुझे एडवर्ब चाहिए बेटा, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, और ये तो एडजेक्टिव है, और इसका एडवर्ब बनता है बेटा मेनफुली, और मेनफुली का मतलब होता है साहसिक रूप से, हिम्मत से। ठीक है, तो मुझे सिर्फ साहसी नहीं बताना, साहसिक रूप से वो अपने बॉस का मुकाबला नहीं कर सका था, तो मुझे वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए। तो MANLY एडवर्ब नहीं होता बेटा, एडजेक्टिव होता है, इसका एडवर्ब बनता है मेनफुली, तो आंसर आएगा मेनली की जगह मेनफुली आना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में आपका पार्ट में एरर है बेटा, बाकी सारा ठीक है। 10वां क्वेश्चन, द टू ओल्ड क्वींस आर साइनिंग द ट्रीटी टुडे, क्या बनाना है भाई? पैसिव वॉइस बनाना है। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इसमें ING आया हुआ है, तो पैसिव में बीइंग तो आएगा ही आएगा भाई। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें बीइंग ना हो, वो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की बीइंग फॉर्म के साथ V3 आता है पैसिव बनाते। पहले ऑप्शन में कहीं बीइंग नहीं है, दूसरे ऑप्शन में कहीं बीइंग नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में कहीं बीइंग नहीं है, एक में बीइंग है, आंसर आ गया, मैं आगे कुछ चेक ही नहीं करूंगा। इसका मतलब बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑप्शन आ जाते हैं तो चीजें बनानी और भी ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, मुझे चेक ही नहीं करना, ना मुझे हिंदी बनानी ना ज्यादा इंग्लिश बनानी, मुझे तो ING फॉर्म आ गई, तो पैसिव वॉइस में मुझे बीइंग के साथ क्या चेक करना है? V3 चेक करना है बस, एक में ही बीइंग था और एक में V3 था, आंसर आ गया मेरा, बाकी में है ही नहीं। 11वां क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है। माय फ्रेंड डिड नॉट स्टील माय मनी, मेरे दोस्त ने मेरे पैसे नहीं चुराए थे, क्या बनेगा भाई? माई मनी वॉज नॉट स्टोलन बाय माई फ्रेंड, मेरा पैसा मेरे दोस्त के द्वारा चुराया गया नहीं था, है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सिंपल पास्ट है ना, डिड नॉट वी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव क्या बनता है? वॉज वर्ब के साथ V3, ये रहा वॉज, ये रहा V3। ठीक है, बीच में नोट आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बात थी तो बीच में क्या आ गया बेटा? नोट आ गया, बाकी सारा सही है। यहाँ पे जब बात ही पास्ट की चल रही तो इज कैसे आ जाएगा? कैंसिल। बात ही पास्ट की चल रही है, हैज कैसे आ जाएगा? कैंसिल। माय फ्रेंड वाज नॉट स्टोलन, मेरा दोस्त नहीं चुराया गया था, दोस्त थोड़ी ना चुराया गया था, चुराया तो पैसा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचा? फोर्थ बचा। 12वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। बेटा इसमें इसने अंडरलाइन करना भूल गया, ईडियम ये था, च्यू द फैट, च्यू द फैट विद समवन। इसका मतलब होता है बेटा अपनी मनपसंद की बातें करते रहना। भाई एक ऐसा बंदा जिसकी चुगली करना आप भी पसंद करते हो, मैं भी पसंद करता हूं, और वो बंदा है नहीं। ठीक है, और आराम से दोनों बैठे हैं, पूरा दिन ठाली बैठे हैं,
तो आराम से मनपसंद की बातें कर रहे हैं, खूब चुगली कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। इसका मतलब होता च्यू द फैट विद का मतलब होता गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक्स, है ना, छोटी मोटी बातें करते रहना, गॉसिप्स करते रहना। प्ले अ गेम नहीं होता, मीट नहीं होता, क्रिटिसाइज पीपल नहीं होता बेटा। आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है। च्यू द फैट विद, इस मुहावरे का मतलब होता है छोटी मोटी बातें करते रहना और वक्त बिताते रहना, बस। 13वां क्वेश्चन फिलर्स का क्वेश्चन है। ही लॉस्ट हिज मदर, उसने अपनी माँ को खो दिया, व्हेन ही वाज 7, जब वो 7 साल का था। एंड हिज फादर, उसने अपने बाप को खो दिया, व्हेन ही वाज 13, मतलब जब वो 13 साल का था। डैश विच द ऑर्फन बॉयज वर सेंट ऑफ बाय गार्जियन अंकल्स टू अ ग्रामर स्कूल। बेटा आंसर आएगा अपॉन। अपॉन बेटा एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो ये जो इवेंट्स हो रही है ना बेटा, इनके सीक्वेंस को बताने का काम कर रही है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बताने का काम कर रही है अपॉन, ठीक है। जैसे आप कई बार बात बोलते बोलते कह देते हैं 7 साल का था उसकी मां मर गई, 13 साल का था उसके पापा मर गए, उसके बाद में ये हुआ, तो आप सीक्वेंस से बता रहे हो, उस टाइम आप अपॉन वर्ड का यूज कर रहे हैं बेटा, है ना। काफी बार आपने सुना होगा वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ऐसा 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 हुआ, है ना। तो अपॉन जो है बेटा वो क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता है। यहां पे ना बिफोर, ना ऑन, ना अगेंस्ट, ठीक है। बना दो पैसिव वॉइस। पहले ये चेक कर लो, ये इज है, ये आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म में तो पैसिव वॉइस में बीइंग जरूर मिलेगा, बीइंग के साथ V3 आएगा तभी तो पैसिव वॉइस बन पाएगा। तो बेटा बीइंग देख लो पहले कितने ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है बीइंग, इसमें नहीं है बीइंग, इसमें वॉज बीइंग आ गया भाई, बात तो प्रेजेंट की, इसमें तो इज है, इसमें वॉज आ गया, कैंसिल। आंसर सेकंड। मुझे देखना ही नहीं, कोई स्पेलिंग चेक नहीं करनी, कुछ नहीं चेक करना, ठीक है। और कंपटीशन यही बात कहता है बेटा, टाइम बचाओ, ठीक है, और फटाफट क्वेश्चन करो। तो आप टाइम बचा रहे हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। थोड़ी अपनी क्लास भी आज लेट शुरू हुई है ना, इंटरनेट की का इशू है थोड़ा सा। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वाज थर्स्टी, क्या बताना जी, डायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका, इसका मतलब इनडायरेक्ट में है ना। तो टोल्ड मी आ गया, तो टोल्ड मी तो सेड टू को बदला होगा, सेड टू आया होगा तभी तो टोल्ड मी बनाया, तो फर्स्ट तो ऑप्शन ही कैंसिल है। माई फ्रेंड सेड टोल्ड, टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ बेटा टू को भी प्रेपोजिशन ही नहीं आती, सेकंड कैंसिल। माई फ्रेंड सेड टू मी, अच्छा माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है। आई वॉज, बेटा ये वॉज तो पास्ट में बना है ना, आई आएगा तो वो तो एम बोलेगा भाई। डायरेक्ट में बात क्या कहेगा कि मैं बहुत थ्रस्टी हूं, प्यासा हूं। इनडायरेक्ट में क्या कहेगा, ही वॉज वेरी थ्रस्टी। तो बेटा आंसर फोर्थ आएगा, थर्ड नहीं आएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, कोई एरर है तो बताइए वरना इसका आंसर आएगा थर्ड, नो एरर। द गवर्नमेंट वॉज डीफ ऑन द प्रोटेस्ट। बेटा अगर सरकार बहरी बनी हुई है किसी चीज के प्रति तो डीफ ऑन नहीं आता, डीफ टू आता है। क्या आता है, डीफ टू। ये प्रेपोजिशन की एरर है बेटा, डीफ टू समवन या डीफ टू समथिंग, है ना। मान लो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट होता है विरोध प्रदर्शन, और उसके प्रति सरकार अगर अपनी आंखें मूंद करके बैठी है तो वो होता है बेटा डीफ टू समथिंग, है ना। तो डीफ ऑन नहीं होता, तो एरर, एरर ये जी फोर्थ में। 17वां क्वेश्चन, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बेटा जो सेंटेंस बिल्कुल सही उसको सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या इजीएस्ट वर्ड के साथ कभी सॉरी मैं कह दूं एन आर्टिकल आ जाएगा? इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है तो ए एन तो आता ही नहीं बेटा, द आर्टिकल इस्तेमाल होता है। अगर द इस्तेमाल होता है तो फोर्थ कैंसिल। द इजीएस्ट वे टू सोल्व द इशू वाज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकर्स अनकंडीशनली। द इजीएस्ट वे टू सोल्व अ इशू वाज। बेटा एक बात बताओ, जब बात पास्ट की है तो आपको इस बात का भी पता रहा होगा कि वो इशू डेफिनेट रहा होगा। मैं कह दूं भाई उस इशू को सोल्व करने का ये एक तरीका ये था, तो वो इशू मेरे लिए इनडेफिनेट नहीं डेफिनेट बन गया। तो इशू के डेफिनेट बन गया तो मैं उसके साथ ए आर्टिकल नहीं लगा पाऊंगा, मुझे द आर्टिकल चाहिएगा इशू के साथ। मैं एन भी नहीं लगा पाऊंगा, मुझे इशू के साथ क्या चाहिएगा बेटा, द आर्टिकल चाहिएगा। आंसर क्या आएगा, थर्ड। मान लो आज से 6 महीने पुरानी बात है और मैं कह दूं यार उस मामले को सरकार निपटा सकती थी, किसानों वाले मुद्दे को, तो वो मुद्दा तुम्हें आज भी याद और उसकी आप दोबारा बात कर रहे हो तो डेफिनेट हो गया ना। तो ए और एन आर्टिकल नहीं आ सकता, द आर्टिकल आएगा ना। द इजीएस्ट वे, इसके साथ द क्यों आया, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। द इजीएस्ट वे टू सोल्व द इशू वाज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकर। अच्छा बात पास्ट की, वाज भी लिख दिया, इशू से पहले दा भी आ गया, यहां भी दा आ गया, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो। 18वां क्वेश्चन, विकी आस्क्ड देम वेदर they wanted to join the party he had organized। क्या बताना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है, बता दो भाई जल्दी। सवाल पूछा है, सवाल पूछा है तो said to them, ठीक है। विक्की said to them, do you want to join the party, do you want to join the party, ये भी सही लिखा हो, do you want to join the party। I
आई हैव ऑर्गेनाइज आएगा ना, आई हैव ऑर्गेनाइज, तभी तो हैव ऑर्गेनाइज का हैड ऑर्गेनाइज बना होगा। तो हैव ऑर्गेनाइज कौन से में है? एक तो फर्स्ट में है, सेकंड में हैव ऑर्गेनाइज नहीं है, थर्ड में हैव ऑर्गेनाइज नहीं है, फोर्थ में हैव ऑर्गेनाइज है। क्या आ गया? अच्छा इसमें हिम आ गया, ठीक है, इसकी वजह से कैंसिल हो गया। आंसर कौन सा बचा बेटा? फर्स्ट, ठीक है। बना दो 19वां क्वेश्चन। माई वाइफ एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू इटली। देखो मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया था बेटा, एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड्स है। सही मायनों में सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ बेटा माई वाइफ। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बेटा आगे आर नहीं आ सकता, इज आएगा। तो जहां आर आ रहा है वहां पे इज गोइंग टू इटली लिखा जाएगा, आर गोइंग टू इटली नहीं होगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन। स्नो फ्लर्टेड इन जॉयज़ विंडो एज सी गॉट रेडी फॉर वर्क। जैसे वो काम पे जाने के लिए तैयार हुई तो बेटा जो बर्फबारी थी ना, स्नो था, वो फ्लर्टेड उसके विंडो के अंदर आएगा, मतलब स्नो, बर्फबारी तो बाहर की साइड रही होगी ना भाई, खिड़की से। आउटसाइड जॉयज़ विंडो है ना। एट नहीं बोला जाएगा कि उसी के ऊपर बर्फबारी हो रही थी, एट होता पॉइंट की प्रेपोजिशन कि और कहीं बर्फ नहीं गिर रही थी, बर्फ उसकी विंडो भी गिर रही थी, ऐसा थोड़ी ना था, ठीक है। इनसाइड उसकी विंडो के अंदर जाकर के बर्फ थोड़ी ना गिर रही थी भाई, विंडो के बाहर, आउटसाइड द जॉयज़ विंडो आएगा। इनका मतलब समझे क्या है? इनका मतलब इनक्लोज एरिया, भाई जहां खिड़की खिड़की है वहीं पे बर्फ गिर रही थी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था, तो इसको किससे बदलना पड़ेगा? आउटसाइड जॉयज़ विंडो से बदलना पड़ेगा। 21 मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है। किसका? FLAW। बेटा फ्लो का मतलब क्या होता है? फॉल्ट होता है, दोष होता है, कमी होता है। इसका क्या बताना है? सिनोनियम्स। डिफेक्ट आ गया बेटा, क्या आ गया? डिफेक्ट, ठीक है। 22 बनाओ भाई जल्दी, पैसिव वॉइस बना दो। जॉन बॉट स्वीट्स एट द स्टोर व्हेन ही विजिटेड यस्टरडे। क्या बताना है? पैसिव वॉइस। स्वीट्स वर बॉट बाय जॉन, स्वीट्स वर बॉट बाय जॉन। एक बात बताओ, इसमें अगर ING फॉर्म नहीं है तो बीइंग कैसे लगा दोगे? कैंसिल, ठीक है। स्वीट्स आर बोट, बेटा जब बात पास्ट की तो आर कैसे आ जाएगा? कैंसिल। स्वीट्स वर टू बी बोट, गलत है भाई, स्वीट्स वर बोट बाय जॉन, है ना, सेकंड आंसर बनेगा। 23 आई लर्न ग्रेट लेसन फ्रॉम माई फेलियर। क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। अ ग्रेट लेसन वॉज लर्नड बाय मी फ्रॉम माई फेलियर, बात पास्ट की है बेटा, ठीक है। फास्टिडियस, हमें क्या बताना? फास्टिडियस का सिनोनियम्स बताना है बेटा। फास्टिडियस होता है तुनुक मिजाजी, छोटी छोटी बात को बहुत केयरफुली सोचने समझने वाला, ठीक है। भाई कहीं शादी में गया हो तो बैठने से पहले ये चेक करेगा कुर्सी साफ है नहीं है, खाना खाने से पहले एक बार ये देखेगा प्लेट साफ है या नहीं है, ठीक है। नहीं यार भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, AC वाला कमरा है भाई साहब आपके पास, ठीक है। तो मतलब वो बंदे क्या होते हैं? वो बंदे होते हैं फास्टिडियस, है ना। तुनुक मिजाजी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बेटा? वो केयरफुल होते हैं, तो इसका सिनोनियम केयरफुल आ जाएगा। फास्ट नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा और हार्ड वर्किंग नहीं होगा। 25 बेटा अभी हमें 25 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है, और करने अपने को 15 या 20 मिनट में। आई सेड टू माई फादर, क्या बनाना है इसका? इनडायरेक्ट बनाना। सेड टू माई फादर का क्या बनेगा? अच्छा डोंट वरी, मैंने कहा पापा डोंट वरी आई विल कंप्लीट ऑल द वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक सारा काम पूरा कर लूंगा। तो डोंट वरी मैंने कहा तो मैंने मेरे पापा को एश्योर्ड तो किया होगा, विश्वास तो दिलाया है मैंने। तो आई एश्योर्ड माई फादर दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, तो आई का आई रहेगा, विल का वुड बनेगा, वुड के बाद वी1 आएगा, तो वुड कंप्लीट आना चाहिए भाई। तो ये रहा वुड कंप्लीट, ये तो विल कंप्लीट है, कैंसिल। ये तो वुड हैव कंप्लीट है, कैंसिल। आई एश्योर्ड माय फादर दैट आई वुड कंप्लीट ऑल द वर्क बाय टुमारो, टुमारो का क्या बनेगा? द फॉलोइंग डे, इसने तो टुमारो का टुमारो लिख दिया, कैंसिल। बेटा टुमारो का द फॉलोइंग डे बनता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा तीसरा। 26 जैसिथ हैड रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू केम, जैतिज नाम का बंदा एप्लीकेशन लिख चुका था तुम्हारे आने से पहले। बेटा बीते वक्त में दो काम हुए, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट है। उसके आने से पहले लेटर लिख लेता है, हैड V3 में आएगा, सही बात है। वो बाद में आता है, V2 आएगा, सही बात है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन सुने है ना अपने, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, तो वो वाला सवाल है। 27 while the manager was speaking with माइल्ड रेड, मतलब माइल्ड रेड नाम का कोई बंदा होगा, उससे जनरल बात कर रहा था। ही रिसीव्स अ मैसेज, बेटा बात पास्ट की है ना, वो उससे बात कर रहा था। अगर बात पास्ट की है तो रिसीव्स प्रेजेंट में कैसे मैसेज रिसीव कर लेगा? मैसेज भी तो पास्ट में रिसीव किया है।
मैसेज अगर पास्ट में रिसीव किया तो बेटा इज रिसीविंग, प्रेजेंट की बात कैसे आ जाएगी? रिसीव आई कैसे आ जाएगा? क्योंकि सर जी ही के साथ तो प्रेजेंट में एस या ईएस, सॉरी प्रेजेंट में एस या ईएस आता है, तो ये तो बात पास्ट की है, तो सिर्फ V2 आएगा, और V2 आएगा तो रिसीव्ड मैसेज। क्या? रिसीव्ड मैसेज। 28 द स्टूडेंट सेड वी विश वी डिड नॉट हैव टू राइट एग्जाम्स। द स्टूडेंट सेड दैट ही बनेगा, सेज कैसे बन जाएगा भाई? से कैंसिल द स्टूडेंट सेड दैट, इसमें दैट नहीं आया, इसमें दैट नहीं है, कैंसिल आंसर। फोर्थ बच्चा, चेक ही नहीं करना कुछ। सेड था, ये से की वजह से गया, ये से की वजह से गया, यहाँ पे सेड के बाद दैट नहीं लगाया, उसकी वजह से गया, यहाँ पे सेड के बाद बेटा दैट लगा रखा है। ठीक है। 29 द इंस्ट्रक्टर मेड द स्टूडेंट्स, अभी जो बच्चे, अभी हमारा टॉपिक चल रहा था ना सुबह वाली क्लास में, लास्ट में शायद मैंने तुम्हें एक बेयर इन्फिनेटिव नाम से एक चीज पढ़ाई थी, 12 वाले बैच में पढ़ाई थी। लेट, मेक, बिड, हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, ये आ गया मेड। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब आएगी बेयर इन्फिनेटिव लेके आई, तो टू सोल्व नहीं, टू हटेगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है सिर्फ V1, और टू इन्फिनेटिव होता है बेटा टू के साथ V1। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व आएगा सीधा, टू सोल्व नहीं होगा, थर्ड में एरर है। 30 टू पीस इन अ पॉड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा दो ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हो, जो बहुत ही ज्यादा अपीयरेंस उनका, शकल उनकी मिलती हो, करेक्टर उनका मिलता हो, उन्हें कहते हैं बेटा लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और करेक्टर। इसका मतलब होता है टू पीस इन अ पॉड, है ना। ईडीएम का क्वेश्चन था ये 30वां। बना दो इनडायरेक्ट स्पीच। आई विल हेल्प यू, ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ही विल से टू मी, इसका बनेगा ही विल टेल मी, ही विल टेल मी दैट ही विल हेल्प मी। सेंटेंस सही है, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि बेटा अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में है ना, तो फिर विल से है ना, तो इसका टेल ही बनना है बस, ही विल टेल मी, ही विल टेल मी बनना है। इसने सेज टू लगा दिया, गलत है। इसने टेल्स में लगा दिया, गलत है। इसने ही टोल्ड में लगा दिया, गलत है, क्योंकि बात पास्ट की नहीं है। अब की बार पता है इस क्वेश्चन में इसने क्या किया? ये वर्ड लिखना तो चाहिए था इस साइड, और ये आना चाहिए था इस साइड। इसने जो इस साइड लिखना था इन्वर्टेड कॉमा में, वो पहले लिख दिया, और ये चीज बाद में लिख दी। ठीक है, और कुछ कर ही नहीं रखा। आंसर सेकंड है। 32 एडमायर, तारीफ करना होता है बेटा, इसका एंटोनियम बताना। एंटोनियम आएगा बेटा रिडिक्यूल। रिडिक्यूल होता है बेटा किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना। ठीक है, किसी की खिल्लियां उड़ाना, है ना, तो वो वाली चीज होती है रिडिक्यूल। वंडर नहीं आएगा। एंजॉय, एडोर का मतलब होता है बेटा सजाना, एडोर का मतलब होता है पूजना किसी को। ठीक है, तारीफ करना किसी की हो सकता है एडोर, लेकिन हमें तो एंटोनियम बताना था, रिडिक्यूल आएगा। एड्योर, इंड्योर होता है बेटा वो, ENDURE, झेलना या सहन करना। ठीक है। निधि ड्रॉज द डायग्राम, पैसिव बना दोगे। द डायग्राम्स आर ड्रोन बाय निधि। बेटा निधि नाम है किसी का, अरे भाई निधि अगर नाम है किसी का तो द आर्टिकल कैसे आ जाएगा? बाय द निधि लिखने की जरूरत है क्या? किसी के नाम के साथ आर्टिकल आते ही नहीं। द डायग्राम्स आर ड्रोन बाय निधि, तो ये चीज है ना, तुम्हें ऑप्शन आसानी से इलिमिनेट करवा देगी तुम्हारे पेपर में, कि नाम के साथ द आर्टिकल नहीं आता, तो द नहीं आता, तो दो तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गए, सेकंड और थर्ड। इज इट निधि, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, पैसिव बनेगा फर्स्ट वाला। 34 लुकिंग एट द क्लाउड्स, लुकिंग एट क्लाउड्स इन द स्काई, आई थिंक इट विल रेनिंग। बेटा एक बात बताओ, वैसे भी जब मोडाल आ गया विल, तो विल शेल के बाद रेनिंग आईएनजी कैसे आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, पहली गलती है। अगर वर्ब की फर्स्ट, अच्छा अगर ये गलती है तो बेटा एरर तो इसी पार्ट में है, लेकिन इसका मतलब होगा बेटा इट मे या माइट रेन। भाई बादलों की तरफ देख करके मुझे लगता है या तो शायद ज्यादा वाली बारिश हो सकती है, तो मैं बोल दूंगा इट मे रेन। मुझे लगता है कि शायद ही बारिश होगी, तो मैं बोल दूंगा इट माइट रेन। तो विल रेनिंग तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा ना भाई, तो एरर इसी पार्ट में, इट विल रेनिंग होगा ही नहीं। These kinds of stories are written by Peter, तो पैसिव बनाना है, नहीं पैसिव तो बना हुआ है, ये देखो ये बी की फॉर्म है, ये V3 है। बात प्रेजेंट की है, तो क्या बोलोगे? पीटर राइट्स दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज, बस पीटर राइट्स दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज। पैसिव क्या है? दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज आर रिटन बाय पीटर। ओके। 36 कैलस, CALLOUS, मैंने कहा जो जैक कैलिस जो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हुआ करते थे भाई साहब, बहुत निर्दयी, बहुत कठोर दिल का बंदा था वो। क्या कहा मैंने ट्रिक बनाई है बस, कि जो जैक कैलिस नाम का बंदा था बहुत निर्दयी और कठोर टाइप का बंदा हुआ करता था। इसका हमें क्या बनाना है? इसका हमें एंटोनियम बनाना है, और एंटोनियम होगा बेटा इमोशनल। छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाए, और एक बेटा कैलिस मतलब बहुत ज्यादा निर्दयी हो।
ठीक है, सेंसिटिव नहीं होता। एनालिटिकल्स तो कुछ एनालिसिस जब करते हैं उससे रिलेटेड होता है, विश्लेषण से संबंधित होता है ना। सेनाइल का मतलब बेटा बूढ़ा होता है, ठीक है, बूढ़े को सेनाइल कहा जाता है, ठीक है। 38 क्या बनाना भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, बना दोगे। द लिटिल बॉय सेट, सेट दैट आ जाएगा भाई, माई कैट है तो माई कैट को क्या बोलेगा, हिज कैट बोलेगा। कैन का कुड बनाना पड़ेगा। कैन का कुड कितने ऑप्शन में है, इसमें कैन का कैन कैंसिल, इसमें हैड, अरे भाई गलत है, इसमें कैन है ही नहीं, गलत है। कैन का कुड बनेगा, इसमें एक में कुड है, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। 38 मुकेश सेड टू मी यू आर रॉन्ग, मुकेश ने मुझसे सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट का दैट आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, मी का बनेगा, मी बनेगा तो आई के साथ आएगा वॉज, आई वॉज रॉन्ग, मुकेश टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग, आंसर आ गया फोर्थ। 39 आई बेड हिम राइट द कंपोजिशन ट्वाइस, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आई बेड हिम मतलब मैंने उसे अलाउ किया था, तो बात पास्ट की तो क्या आएगा, ही वॉज के बाद V3 चाहिए, और बेटा बिड बेड बिडन, इन इन इसका ऑप्शन आसाना, और मतलब ऑप्शंस को हटाना और भी आसान है, इसमें बिडन नहीं कैंसिल, इसमें बेडन है कैंसिल, इसमें बेड कैंसिल, बिडन एक में है आंसर, और मुझे बी के साथ V3 चाहिए बेटा, जब क्या बनाना हो, पैसिव वॉइस बनाना हो। ये इज एम आर वॉज और बी की फॉर्म, ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर आ गया मेरा। 40 नंबर, द स्टेशनरी वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन। द स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कॉपी पेन बुक्स किताबें वगैरह ना। स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, वॉज लगा रखा है, सही है। वॉज इवनली मतलब बराबर रूप से बांटी गई थी स्टेशनरी, किन के बीच में, सारे बच्चों के बीच में, नो एरर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अमंग लगा रखा है इसने। 41 द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या बताना है भाई, डायरेक्ट स्पीच बताना है, ये लाइन किस में है, ये इनडायरेक्ट में है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द टॉस, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय को क्या बोलेगा, द कैप्टन सेड हुर्रे, हुर्रे तो आएगा भाई, हुर्रे बल्ले बल्ले है ना, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव, क्योंकि बेटा हैड वोन आ गया तो हैव V3 का ही एड V3 बनाया होगा, तो आई हैव वोन द टॉस, ठीक है। 42 क्या बताना है भाई इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस। बेटा ये अंडरलाइन वर्ड करना ही भूल गए, एक वर्ड आता है बेटा ITINERARY, इटिनरेरी, इटिनरेरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। जैसे आप अब जैसे आपने इलेक्शंस में मंत्रियों के दौरे वगैरह देखे होंगे, उनके पोस्टर आएंगे कि आज 15 गांव में ऐसे जनसभा होगी, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे, तो वो यात्रा कार्यक्रम होते हैं। और बेटा यात्रा कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन आएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द रूट ऑफ जर्नी, कि ये मंत्री मुख्यमंत्री किन किन गांवों से आज गुजरेगा, ठीक है, इसका आज का क्या शेड्यूल बना हुआ, उसे इटनरी कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन करना भूल गए थे बेटा, तो ये पूछेगा भाई इस अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है, इस अंडरलाइन वर्ड का मतलब है बेटा पहला ऑप्शन, ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ। 43 इनर हर्ट, अपने दिल में, शीला न्यू दैट, वो जानती थी, दैट हर पाथ्स, उसके जो रास्ते हैं, विद राहुल, राहुल के साथ, वुड डैश, वुड मर्ज, मर्ज हो जाएंगे, मर्ज होंगे तो किस में होंगे, एंड खत्म हो जाएंगे, चेंज बदल जाएंगे, बदल जाएंगे तो किस में बदलेंगे, लिखा हुआ है, किस में चेंज होंगे, किस में मर्ज होंगे, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, बेटा आंसर आएगा क्रॉस, वुड क्रॉस सून, कहता है उसके दिल में वो सारे रास्ते जो राहुल के साथ है वो जल्दी क्या हो जाएंगे बेटा, क्रॉस, है ना। तो यहां पे एक वर्ड ऐसा नहीं होगा एंड सून, ठीक है, क्योंकि वो जानती है दैट हर पाथ्स विद राहुल वुड, और यहां पे मतलब उसके रास्ते कहीं ना कहीं जाएंगे या क्या होंगे उसको बताना था मैं यहाँ पे, तो बेटा एंड वर्ड के साथ नहीं जाना, ठीक है। हर्ट की बात है तो कुछ बातें उसके दिल से गुजरेंगी, कुछ ऐसी बातें यहाँ पे लिखी गई है, क्रॉस वर्ड लिखा जाएगा। 44 में बस इस खालिस्तान के अंदर बताना है भाई वर्ड कौन सा आएगा, शाबाश बता दो। 7 मिनट हमारे पास बाकी है और हमारे पास क्वेश्चन 6 बाकी है ना, पढ़ के देखो। विद दीज वर्ड्स टीटस बिगेन टू मूव एज इट वर आउट ऑफ ड्रीम, सपने से बाहर, डाउटिंग, उसे डाउट था, वेदर ही हियर्ड गीसिपस स्पीक, उसने बोलते हुए या तो उसको सुना होगा, एल्स सा, या तो उसने उसको देखा होगा, बट अ विजन, ले स्टिल एज अ मैन अबेस्ड, बट व्हेन ही beheld the tears trickling down, लेकिन जब बेटा उसकी आंखों से जो आंसू थे वो नीचे गिरने लगे, by the face of गिसिपस, ठीक है, he then comforted him, तब बेटा उस बंदे ने जिसके आंसू निकल रहे थे उसको थोड़ा कंफर्ट बनाया, उसको थोड़ा हौसला दिलाया, एंड थैंक हिम, उसका धन्यवाद किया, फॉर हिज डैश काइंडनेस। पैशनेट का मतलब पता है क्या होता है, थोड़ा जोशीला है, क्रोधी आदमी हो ना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो होता है पैशनेट। तो बेटा क्रोध की यहां पे जरूरत नहीं थी,
ही थैंक्ड हिम फॉर हिज सिंपैथेटिक काइंडनेस। बेटा जब काइंडनेस का मतलब ही सिंपैथी है तो बेटा मैं क्यों वर्ड लिखो सिंपैथेटिक काइंडनेस? एक वर्ड आएगा बेटा इनकंपेरेबल, और बेटा इनकंपेरेबल का मतलब लिखो बेमिसाल, हद से ज्यादा उसने जो दयालुता दिखाई उसके लिए उसने उसका धन्यवाद किया। तो बेटा इनकंपेरेबल का मतलब होता है बेमिसाल दयालुता जो उसने दिखाई, उसके आंखों से मतलब आंसू जो झलके, फिर उसने उसको कंफर्ट किया और धन्यवाद किया फॉर हिज इनकंपेरेबल काइंडनेस, है ना। और फिर देखो उस बंदे ने रिफ्यूज द बेनिफिट, उस बेनिफिट को, उस पैसे को भी ठुकरा दिया दैट ही ऑफर्ड, जो उसने उसे ऑफर किया था। ठीक है, तो मतलब उसकी बहुत ज्यादा दयालुता का यहां पे जिक्र किया जा रहा है। आंसर आएगा बेटा तीसरा। बना दो जी, क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, बना दोगे? somebody sent him a check of a check for 100 euros, तो क्या आएगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, he was sent a check for 100 euros, he was sent a check। बेटा was बीन कैसे आ जाएगा? गलत है। he sent कैसे आ जाएगा? गलत है। he sent कैसे आ जाएगा? नहीं। आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट पैसिव वॉइस का बनता है जब बी के साथ क्या आता है बेटा? V3 आता है। ठीक है। 46 परमिशन वर्ड का एंटोनियम बताना है। परमिशन अनुमति, इजाजत होता है, इसका एंटोनियम क्या आएगा? हिंड्रेंस आएगा बेटा। बाधा, अड़चने, मुसीबतें, एक अनुमति मिल जाए और एक हिंड्रेंस आती रहे बार बार। लिबर्टी आजादी होता है, आंसर नहीं होगा। एथोराइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी, किसी के पास पावर वगैरह होना। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, लेकिन हमें विपरीतार्थक बताना था ना परमिशन का, हिंड्रेंस आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, बना दोगे? द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉइज। बेटा WH फैमिली खुद कंजंक्शन काम करती है, दैट बीच में नहीं आता। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें बीच में दैट आ रहा हो? नहीं आ रहा, तो अपने को बनाना पड़ेगा वाई वर। अच्छा ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है तो सेड टू किस में बदलेगा? आस में बदलेगा। ये तो टोल्ड में बदल रखा है, कैंसिल। ये तो ठीक था, द मैनेजर आस द एम्प्लॉय, वाई ठीक है। यू का बनेगा ही, यू वर अब्सेंट, तो यू, अच्छा ही हैड बीन अब्सेंट द प्रीवियस डे, सही बात है भाई। आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। ये भी चेक कर लो, यस्टरडे का प्रीवियस डे बनाना जरूरी है। प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, लेकिन इंक्वायर किया, अच्छा इसमें वाई मिस कर दिया इसने, इसमें वाई मिस कर दिया, फोर्थ कैंसिल। वाई हैड, बेटा इस वाई के बाद में कोई सब्जेक्ट तो आना था, इसमें वाई के बाद इसने कोई सब्जेक्ट ही मिस कर दिया, कैंसिल। आंसर कौन सा बचा? फर्स्ट बचा। 48 I had praying to God for your golden future। I had praying to God। बेटा प्रार्थना करना एक इमोशन होती है, उसमें एक्शन नजर नहीं आता कभी। या तो मैं कहता हूं आई प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करता हूं, या मैं कह दूंगा आई प्रेड टू गॉड, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, है ना। तो वर्ब्स ऑफ जो सेंसेशन होती है, इमोशन वाली जो वर्ब्स होती है बेटा, उनकी आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। तो यहाँ पे इस हेड को हटाओ, प्रे को हटाओ और सीधी सेकंड फॉर्म लगा दो, आई प्रेड टू गॉड, है ना, मैंने भगवान से प्रार्थना की फॉर योर गोल्डन फ्यूचर, तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए। कैंसिल, इसमें एरर है, ठीक है। 49 मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक, क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बना दोगे बेटा? ये हैज है, ये V3 है। जब परफेक्ट टेंस की बात होती है तो बीन चाहिए अपने को, इन दोनों के बीच में बीन आना चाहिए। द ट्रक हैज बीन रिपेयर्ड बाय मनदीप, द ट्रक हैज बीन रिपेयर्ड बाय मनदीप। आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। The rule clearly states that heavy equipment is not to be carried in the elevator and doing so will incur a fine। कहता है रूल बिल्कुल साफ साफ ये बात कहता है कि भारी भरकम उपकरण जो है बेटा इज नॉट बी कैरिड, वो कैरी नहीं किए जा सकते यहां से इन द एलिवेटर, मतलब लिफ्ट के अंदर, और अगर आप ऐसा करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा? एक फाइन लगेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें ये बात बतानी है ना कि ये रूल में साफ साफ लिखा गया कि आप हैवी इक्विपमेंट को लेके नहीं जा सकते, तो बिल्कुल मनाही है उस बात की। उसको बताने के लिए एक मॉडल आएगा बेटा, कैन नॉट। क्या आएगा? कैन नॉट, ठीक है। तो आप इज नॉट टू बी कैरिड नहीं, कैन नॉट। मे का मतलब होता है आप उस भारी भरकम चीज को लिफ्ट से लेके भी जा सकते हो, गलत है। हैड नॉट, ये तो पास्ट की बात होगी। शुड नॉट बी कैरिड, लेके जाया जाना नहीं चाहिए, ये एडवाइस है। लेकिन बेटा जब रूल लगा दिया और रूल ये बात कहता है और आगे ये लिख दिया कि तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी, जुर्माना भी लगेगा, तो इसका मतलब वो काम किसी भी सूरत में नहीं करना है। नहीं करना है तो बेटा सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जाएगी कैन नॉट के साथ कि वो काम किसी भी सूरत में नहीं होगा, ठीक है। आज के 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। इसका आज पहला पार्ट अपन फिनिश किया है, इसके 50 क्वेश्चन और भी रहते हैं अपने, ठीक है। उन्हें आप बेटा कल पढ़ेंगे, ओके।
थैंक यू सो मच।